हाय फ्रेंड्स, टैरोट सफर चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखने जा रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। जितना आपके साथ रेजोनेट होती है उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। गाइज़, आप सब लोग रीडिंग तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मुझे बताइए। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। नाइट ऑफ व्हील्स। किंग ऑफ कप्स। द वर्ल्ड। द सन। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। लगता है मेरे व्यूअर्स सभी मेडिटेशन कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव एनर्जी सभी कार्ड में दिखा रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। द स्ट्रेंथ। ये एक अच्छी बात है कि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। पेज ऑफ व्हील्स। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी मुझे बताइए, प्लीज गाइड कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। लास्ट का कार्ड है द मून। वाटर साइन भी यहाँ पे आ गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। यहाँ पे साइंस देखते हैं पहले। अर्थ साइन है, वाटर साइन है एंड फायर साइन है। यहाँ पे एयर साइन ज़्यादा नहीं है, 3 साइन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, वो पर्सन आपसे बेहद बेहद इम्प्रेस है। ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बिहेवियर से या आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है उससे बेहद इम्प्रेस हुए हैं। जैसे 24 घंटों ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं। दिल दिमाग पे आप ही छाए हुए हो और आप जब भी ये पर्सन काम में होते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तभी भी आप ही का ख्याल इनके मन में होता है। और जब ये रिलैक्स होते हैं, अगर कहाँ इन्हें टाइम मिलता है, ये खाली बैठे होते हैं, तो तभी इनके दिल दिमाग पे आप ही छाए होते हैं। तो आप एक एम्प्रेस की तरह इन्हें दिखाई देते हो, जैसे कि आप एक वन ऑफ देम हो ही। मेरे व्यूअर्स ऐसे है ही जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जिनके कारण आगे का सामने वाला जो पर्सन है बेहद इम्प्रेस होता ही है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे बेहद इम्प्रेस हो चुके हैं।
तो ये पर्सन जो आपके लिए सोचते हैं, इस तरह सोचते हैं कि आप अंदर से भी ब्यूटीफुल हो और बाहर से भी आपके जो बिहेवियर होते हैं, आप लोगों से जो बात करते हो, जो लोगों को रिस्पेक्ट से आप लोगों के सामने पेश आते हो, तो आपके जो बिहेवियर है, आपके जैसा कोई भी इनके लाइफ में पहले नहीं आया और आगे भी ढूंढकर इस पर्सन को आपके जैसा नहीं मिल सकता। आप एक ख़जाने की तरह हो इस पर्सन के लिए, जैसे कि डिवाइन ने इस पर्सन को एक ख़जाना दिया हुआ है। तो आपकी पर्सनैलिटी से ये पर्सन बेहद इम्प्रेस हुए हैं। आप एक लवेबल पर्सन हो, काइंडफुल हो, ये पर्सन जान चुके हैं आपके बारे में। बहुत सारा इन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि आपके जैसे पर्सन इन्हें कहीं नहीं मिल सकती। तो आप एक इम्प्रेस के एनर्जी में अब हो। ये एक अच्छी बात है कि आपने मेडिटेशन किया होगा या कोई आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते होंगे, उनके कारण आपके पर्सनालिटी में बहुत सारे बदलाव, चेंजेस आए हुए हैं, जिसके कारण आपका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत अच्छा पॉजिटिव पड़ रहा है। दूसरा, आपके जो पार्टनर है वो हाल फिलहाल में अपने बिजनेस के ऊपर बहुत फोकस है, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पैसे अर्न करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ताकि इनके दिमाग में आपके ख्याल बार बार आते हैं, तो ये सोचते हैं कि काम में रहूँगा तो आपके ख्याल नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपके ख्याल 24 घंटे इस पर्सन के दिमाग में होते हैं। ये बहुत हार्डवर्क करने वाला पर्सन है, बहुत काम कर रहा है। हो सकता है किसी अच्छे पोस्ट पे हो, किसी अच्छे स्टेटस में ये फेमस हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही फेमस हो सकते हैं, आपके पार्टनर। तो ये पर्सन बहुत अपने काम के ऊपर फोकस है, काम कर रहे हैं, बहुत मन लगा के मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, ये पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन किंग ऑफ कप की एनर्जी दिखा रहा है। तो ये पर्सन आपके लिए बेहद प्यार महसूस कर रहे हैं, अंदर से आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। और आप अब तक इस पर्सन ने आपके लिए अपने इमोशंस जाहिर नहीं किए होंगे, ओपन नहीं किए होंगे, लेकिन ये पर्सन अब आपके सामने अपने इमोशन ज़रूर ओपन करेंगे कि आपसे ये बेहद प्यार करते हैं। ये पर्सन बहुत ही डिवोटेड है और लॉयल भी है, गुड पार्टनर है ये पर्सन। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में कोई भी शंका लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन के लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, ये डिवाइन की तरफ से हो रहे हैं और ये डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहे हैं। ये पर्सन पहले आपसे कैसे बिहेवियर करते होंगे पता नहीं, लेकिन अब जो ये पर्सन बदल चुके हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताता है कि बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के अंदर हुए हैं। और द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ डिवाइन का भी आया हुआ है, तो ये पर्सन बहुत बदल चुका है आपके सामने जब भी ये अब आएंगे तो बेहद बदले हुए आप इन्हें पाओगे। आपके नज़र में आ जाएगा कि ये पर्सन बहुत बदल चुका है। दूसरा, द सन, ये पर्सन की लाइफ में, इस आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ सक्सेस मिल रहा है, जिसके कारण इस पर्सन ने बहुत मेहनत की होगी अपने बिजनेस के ऊपर, अपने जॉब में, या किसी न्यू बिगनिंग अगर इस पर्सन ने किसी बिज़नेस के बारे में की होगी। अगर अपने जॉब में हो तो इस पर्सन के लाइफ में सक्सेस कुछ हाल फिलहाल में इस पर्सन को मिली हुई है, या इसका फ्यूचर इनका दिन ब दिन ब्राइट होता जा रहा है। तो इस पर्सन के लाइफ में एक अच्छा सक्सेस इस पर्सन को मिल रहा है, जो इसके खुद के मेहनत का भी है। जो इस पर्सन ने किसी क्षेत्र में न्यू बिगनिंग की होगी, अगर किसी बिजनेस में की होगी, या आपके साथ इस पर्सन की इस रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करना चाहता है और नई तरीके से आपके साथ इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत भी करना चाहता है। तो इस रिलेशनशिप के लिए भी ये सक्सेस चाहता है, आपकी हाँ सुनना चाहता है। हो सकता है इस पर्सन ने पास में इस आपके बारे में और आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब ये पर्सन इसके बारे में नई तरीके से शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ने खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, आपसे बात कर नहीं पा रहा है, क्योंकि झिझक रहे होंगे आपसे बात करने के लिए। अब तक इस पर्सन ने फोकस नहीं किया था इस रिलेशनशिप के ऊपर, और ये पर्सन
खुद के साइड में इस पर्सन ने बहुत सारी बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी है, जिससे ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और अपने बाउंड्रीज़ के अंदर किसी को आ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ बर्डन आ रहा है। बहुत कंट्रोल करके रखा है खुद को इन्होंने, ताकि आपसे बात करने के लिए इन्हें बहुत बर्डन महसूस हो रहा होगा। दूसरा, ये पर्सन अपने आप में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप के ऊपर आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए खुद को समझा रहे हैं, खुद के अंदर एक स्ट्रेंथ पावर लाने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइन भी इन्हें मदद कर रहे हैं, इनके अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत फेमस हो, इसके कारण आपसे बात नहीं कर पा रहा होगा। हो सकता है ये मेडिकल फील्ड से हो या नर्स हो या डॉक्टर हो, तो जैसे आपके वैसा वर्सेस हो सकता है वैसे ले लीजिए। तो ये पर्सन मेडिकल फील्ड से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, ये पर्सन आपसे सीधे सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये झिझक रहे हैं, इनके ऊपर बहुत कंट्रोल आ रहा है या खुद के ऊपर इन्होंने कंट्रोल रखने के कारण इन्हें बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा कि आपसे कैसी बात की जाए, आपको सीधे अप्रोच नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन ये पर्सन आपसे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपसे सीधे इस रिलेशनशिप के ऊपर बात नहीं करेंगे। कुछ आपको बिज़नेस रिलेटेड आपकी लाइफ में कुछ आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं या कुछ आपको बिज़नेस रिलेटेड पैसे सेविंग्स करने के लिए कह सकते हैं, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे, जिसके कारण ये अपना ईगो को भी दुखाना नहीं चाहते, ताकि इन्हें थोड़ा डर है कि आपसे बात करने के लिए जब भी ये आएंगे तो आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। तो इसी के कारण ये पहले आपको कुछ बिजनेस रिलेटेड आपको ऑफ़र दे सकते हैं। दूसरा, ये पर्सन आपका वेट करते करते बहुत थक चुके हैं। ये अब तक ऐसे सोच रहे होंगे कि आप इनसे आगे चलकर बात करेंगे या इन्हें अपनी तरफ से बात नहीं करनी होगी, ऐसा सोचकर ये पर्सन आपका वेट करते रहे होंगे। लेकिन अब इस पर्सन के ऊपर का कंट्रोल छूट रहा है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने मेडिटेशन किया होगा, इसके कारण इनके अंदर ये बहुत सारे बदलाव चेंजेस आए हैं। ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए हुए हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं और ये अब तक आप इनसे बात करेंगे इस टॉपिक पर, इस रिलेशनशिप के ऊपर आप आगे बढ़कर बात करेंगे, ऐसा ये सोचकर ये वेट करते रहे। लेकिन अब इनका ये कंट्रोल खुद से छूट रहा है और ये बहुत थक चुके हैं आपका वेट करके। हो सकता है ये पर्सन, इसीलिए ये पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन खुद ही आपसे बात ज़रूर करेंगे और आपको बिज़नेस रिलेटेड कुछ आपको ऑफ़र देंगे, जिसके कारण इन्हें खुद को झुकना भी नहीं पड़ेगा और आपसे बात करने के लिए थोड़ी परिस्थिति ऐसे इस तरह से परिस्थिति आपके लिए ये देखेंगे कि आपसे बात करने के लिए कुछ बिज़नेस रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। दूसरा, ये पर्सन आपके लिए बेहद इमोशनल हो रहा है, थक चुका है, हार चुका है, जैसे कि इसे महसूस हो रहा है कि मैं ये वेट करते करते हार चुका हूँ और इसीलिए ये पर्सन बेहद आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। आपकी याद इन्हें बहुत आ रही है, आपके लिए प्यार बहुत फील कर रहे हैं ये पर्सन और ये पर्सन चाहते हैं कि अब आगे होकर इन्हें बात करनी चाहिए। तो ये इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, किसी भी हाल में किसी भी सूरत में इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये गिव अप भी इन्होंने नहीं किया है, इसीलिए इस रिलेशनशिप को सक्सेस करना चाहते हैं। द फूल का कार्ड भी यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने पास में आपके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं किया होगा, इसीलिए इनके ऊपर ये बर्डन आ रहा है कि आपसे कैसे अप्रोच किया जाए या आपसे कैसी बात की जाए। लेकिन आपको ये बिल्कुल खोना नहीं चाहते, इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते, आप किसी भी कीमत पर आप इनको चाहिए। तो क्लैरिफिकेशन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को कि अच्छे से हमें
समझ में आ जाएगा कि इनके मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए इन कार्ड को, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ बताइए, एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ बताइए, 2 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ क्यों आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड क्यों है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ बताइए। वाह, द सन के लिए द सन आया हुआ है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी और इस पार्टनर की भी आपकी। द सन के लिए द सन क्लैरिफाई हुआ है, बहुत अच्छा कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, द स्ट्रेंथ, वाह, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है प्लीज़, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड पेज ऑफ व्हील्स का कार्ड क्यों आया है, द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, डिवाइन प्लीज 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मून का कार्ड क्या है यहाँ क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी एनर्जी है डिवाइन। द एम्प्रेस को कार्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। तो ये पर्सन आपसे इतने बेहद इम्प्रेस है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये पर्सन आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे बता रहा है कि आपके लिए बेहद बेहद इमोशनल है ये पर्सन, और आपको एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आपको जाने नहीं देंगे, ये आपके लाइफ में आकर ही रहेंगे। ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, और ये पर्सन सही पाथ पे है। इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आया हुआ है कि ये आपको पाकर ही रहेंगे। दूसरा, 8 ऑफ पेंटिकल्स के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। तो ये पर्सन रिग्रेट और गिल्ट में चला गया है कि मेहनत तो कर रहा है ये पर्सन अपने बिजनेस के ऊपर, अपने काम पे ऊपर, लेकिन आपको भूलने के लिए अपने आप को बेहद काम में रख रहा है। लेकिन ये पर्सन रिग्रेट और गिल्ट में चला गया है कि इसने आपकी रिलेशन को खो दिया, ऐसे इस पर्सन को लग रहा है, और इसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लाइफ से गंवा दी। इसका रिग्रेट, इसे गिल्ट हो रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स इन्हें एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप दे रहे थे आपको, जैसे एक आप इनके लिए एक हीरा थे। तो इन्होंने एक ऐसा हीरा गंवा दिया है जो इनके लाइफ में बेहद कीमती था। तो ये इन्हें बहुत रियलाइजेशन हुआ है कि इस पर्सन को ये इन्होंने क्या गलती की। तो डिवाइन इन्हें एक अच्छा हीरा दे रहा था, तो इन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया इस रिलेशनशिप के ऊपर। इसके कारण इन्हें बहुत रिग्रेट और गिल्ट हो रहा है, बेहद इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कप्स की यहाँ पे एनर्जी आई हुई है। किंग ऑफ कप्स की कार्ड को क्लैरिफाई किया 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन बेहद आपके लिए इमोशनल तो है, बेहद प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, बेहद प्यार महसूस कर रहे हैं, आपको अपने इमोशन बताना चाहते हैं, आपके सामने ओपन करना चाहते हैं अपने मन को, अपने दिल को, दिल खोल कर रखना चाहते हैं आपके लिए। लेकिन दुविधा में है, 2 सिचुएशन में अटके हुए हैं कि बात करूं कि नहीं करूं, क्योंकि ये पर्सन सोच रहे हैं कि पास में इन्होंने आपसे ठीक तरह से बात नहीं की होगी, तो अब आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे और इनसे ठीक तरह से बात नहीं करोगे, इनका इंसल्ट करोगे। तो इसी सिचुएशन में अटके हुए कि आपसे बात करे कि नहीं करे। तो ये 2 सिचुएशन इनके सामने हैं, लेकिन ये पर्सन फ्यूचर में आपसे ज़रूर बात करेंगे, अपने इमोशंस जाहिर करेंगे। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो ये पर्सन फ़िलहाल हाल में जो 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है, इनके पैसों से रिलेटेड कुछ दिक्कतें चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसलिए अपने बिजनेस को भी ये हैंडल कर रहे हैं, और एक तरफ आप भी हो।
ये कार्ड यहाँ पे दो सिचुएशन को जगल करना दिखाता है, एक तरफ आप हो और एक तरफ बिजनेस है। तो किसकी तरफ ध्यान दिया जाए इसके जगल में? ये पर्सन बहुत दुविधा मनस्थिति में है, लेकिन बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में हो रहे हैं। द सन के लिए द सन का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है। द सन को ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के लाइफ में हो रहे हैं, यानी कि बहुत लाइट इस पर्सन के लाइफ में, डिवाइन इनके लाइफ में लाइट दे रहे हैं, इन्हें सक्सेस देना चाहते हैं, ब्राइट फ्यूचर देना चाहते हैं। जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में रिलेशनशिप में आएंगे तो इनका फ्यूचर एकदम ब्राइट होने वाला है और आपके साथ ही इन्हें ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। जो डिवाइन भी इन्हें बता रहे हैं कि दोनों का फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, सक्सेसफुल इन्हें मिलने वाली है। दूसरा, ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। इनका कंट्रोल छूट रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस बात के, इस रिलेशनशिप के ऊपर। अब तक तो इन्होंने बहुत अपने आप को समझाया था, लेकिन अब इनका दिल इनकी नहीं सुन रहा है। तो ये अपने आप को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, अपने आप में खुद को समझा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के ऊपर आपके साथ बात ज़रूर करनी चाहिए। अपने पावर में आ रहे हैं। अब तक ये थोड़ा आपसे डरते थे, लेकिन डिवाइन इनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि अब आपको आपके साथ इनको बात करनी चाहिए। दूसरा, द स्ट्रेंथ के लिए क्लैरिफिकेशन का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ सोर्स। तो ये पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है आपसे बात करने के लिए। अभी ये थोड़ा बहुत डर रहे हैं आपसे, लेकिन खुद को समझा रहे हैं। लेकिन ये अंदर से चाहते हैं कि आप उनको सामने से आकर बात करो। अपने थोड़े ईगो में हैं, एटीट्यूड में हैं, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है फेमस हो सकता है, इसके कारण इसके अंदर थोड़ा बहुत ईगो है। ये आपको अपना ईगो हर वक्त दिखाते होंगे। तो बदलाव तो इस पर्सन के अंदर आए हुए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा ईगो बाकी है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अगर खुद ही आप इनसे बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे व्यूअर्स को जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेनी है। ये पर्सन खुद आपसे बात करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये पर्सन खुद आप अपनी तरफ से एक्शन आपकी तरफ लेंगे, क्योंकि आपको ये कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये बेहद आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपको जाने नहीं देना चाहते, इस रिलेशन को जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि जानते हैं ये ट्रू लव है आपका और उनका, और ये जानते हैं कि ये कुछ अलग कनेक्शन है, अलग रिलेशनशिप है आपके साथ, जो डिवाइन की तरफ से इन्हें मिला हुआ है। ये रिलेशनशिप बाकी रिलेशनशिप की तरह नहीं है, ये एक ट्रू लव जानते हैं, ये ट्रू लव है। और ये आप दोनों का मिलना, दोनों का भी एक दूसरे से मिलना एक डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी में आपका मिलना है, फेटेड कनेक्शन है। ये पर्सन को बहुत अच्छी तरह से रियलाइजेशन हुआ है, आज नहीं तो कल आप दोनों को मिलना ही है। तो ये पर्सन अपना कुछ दिमाग लड़ाएंगे, बहुत शार्प है, होशियार है, इंटेलिजेंट है आपके पार्टनर, और ये पर्सन कुछ अपना इस तरह से दिमाग लड़ा के आपकी लाइफ में घुसने वाले हैं। कुछ तो ये करने वाले हैं जिसके कारण आपका लव इन्हें पाना है किसी भी कीमत पर। तो ये पर्सन जानते हैं कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। दूसरा, ये पर्सन बहुत होप्स लगाए हुए हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। ये इन्होंने अपने अभी भी होप्स नहीं खोए हुए हैं, गिव अप नहीं किया है, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिसके कारण ये अपने आजू बाजू जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट करके रखी है, जिससे खुद के ही बाउंड्रीज के कारण, कंट्रोल के कारण ये पर्सन दिन ब दिन थक रहा है, हार रहा है और इनका कंट्रोल छूट रहा है। दूसरा, इमोशनल इतना हो चुके हैं आपके पर्सन, ये जो सिचुएशन आपके पर्सन की पार्टनर की है, ये अपने ही किए हुए कर्मों की वजह से ये पर्सन घिरा हुआ है। अपने ही कुछ सोच विचार से, अपने ही कंट्रोल्स के कारण ये पर्सन बहुत ट्रैप हुआ है, अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहा है। फिर भी ये पर्सन आपके साथ आगे चलकर बात ज़रूर करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा आई हुई है, यहाँ पे नेगेटिव कार्ड ज़्यादा नहीं है, एक दो कार्ड ही नेगेटिव है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी भी हालत में आपको ये जाने नहीं देंगे। तो मेरी ये राय है कि अपनी तरफ से आप कुछ भी
जल्दबाजी में कुछ डिसीजन मत लीजिए। मेरा एक सजेशन है कि आप हर रोज़ मेडिटेशन ज़रूर कीजिए 7 चक्र का, जिसके कारण आप अपने आप पर कंट्रोल रख पाएंगे और खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव आप अपने आप में देख पाओगे। तो बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आ जाएंगे और इस पर्सन से आप जल्दी ही बात कर पाएंगे, या ये पर्सन आपसे खुद होकर बात कर पाएंगे। जो आपको अपने ऊपर सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, खुद की ग्रोथ करनी है, तो ज़्यादा इस पर्सन के बारे में 24 घंटों मत सोचिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरी इस रीडिंग को आपसे अगर कोई गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइए, और मेरी ये रीडिंग आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइए। और इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।